आजकल कोविड वैक्सीन के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। जो लोगों ने कोविड के समय लगवाई थी, इससे काफी डेथ भी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इसकी शिकायत देखी जा रही है। पर अब चर्चा का विषय ये है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या आपको इससे डरने की जरूरत है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी। आज हम समझेंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन क्या है, ये कैसे काम करती है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इससे डरें ना डरें, करें तो क्या करें। तो आप में से जिनको भी कोविशील्ड वैक्सीन लगी है वो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देख, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या डरने की जरूरत है या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। अब आप उस दौर को याद करिए जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोगों की डेथ हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा था, लॉकडाउन लग रहा था। तब इमरजेंसी में ये वैक्सीन डेवलप हुई, इनके ट्रायल्स हुए, इमरजेंसी यूज के लाइसेंस दिए गए। तो लोगों ने ये समझा कि बजाय अपनी मौत का इंतजार करने के ये वैक्सीन लगवा ली जाए, वो बेहतर था। क्योंकि कम से कम इससे ये तो होगा कि एक बड़ी आबादी मरने से तो बचेगी। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए। तो उस समय कई सारी वैक्सीन डेवलप हुई। कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, रशिया की स्पुतनिक थी, मॉडर्ना थी, फाइजर की थी। अब जो बात निकल कर आ रही है, बहुत चर्चाओं में है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो हाँ, इसके साइड इफेक्ट हैं, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही अहम साइड इफेक्ट्स हैं। अगर और इसके आप साइड इफेक्ट देखें तो इसमें आपको मिलता है नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जी घबराना जैसे हम कहते हैं, या बुखार आ जाना। अब ये तो नॉर्मल किसी भी वैक्सीन में मिल सकता है। साथ में इसमें एक समस्या मिल रही है जिसे कहते हैं टीटीएस। तो ये है मेजर साइड इफेक्ट्स कोविड वैक्सीन के। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक अभी कर दीजिए। अब रहा सवाल आपकी कोविशील्ड वैक्सीन का, तो ये सबसे पहले समझिए कि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में मैन्युफैक्चर करी, जिसको डेवलप करा गया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत में इसके प्रोडक्शन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस लिया और इसको प्रोड्यूस करा। अब ब्रिटेन में जिसको लेकर केस हुआ है हार्ट अटैक्स को, तो इसके लिए हलफनामे में अपने जवाब में एस्ट्राजेनेका ने ये माना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये संभव है कि किसी व्यक्ति को क्लॉटिंग हो ब्लड में और उन्हें हार्ट अटैक हो। पर यहाँ पर एक बात समझिए, इतना तो पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को अगर रेबीज की वैक्सीन लगती है उसमें ऐसा हो सकता है, किसी व्यक्ति को और कोई वैक्सीन लगती है मीजल्स की, मम्स की, उसमें भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% परफेक्ट नहीं होती, हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। यहाँ तक कि एस्ट्राजेनेका ने यह भी माना है कि 1 लाख व्यक्ति पर या 1 लाख डोज एडमिनिस्टर होने पर एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि उनके ब्लड में क्लॉटिंग हो, उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। अब आप देखिए कि इतना जो साइड इफेक्ट्स है, इतना जो साइड इफेक्ट है 1 लाख में किसी एक को, ये तो आपकी अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है उसमें भी संभव है, H1N1 की वैक्सीन है उसमें भी संभव है, या रेबीज की वैक्सीन में भी संभव है। तो क्या वो लोग लगवाना छोड़ देंगे? क्या लोगों ने वो वैक्सीन नहीं लगवाई? सभी ने लगवाई है ना। तो इसी प्रकार से कोविड की वैक्सीन भी है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, ये वैक्सीन डेवलप कैसे हुई आपकी कोविशील्ड। तो इसके लिए किसी भी वायरस का जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके और वहां पर आपको प्रॉब्लम कॉज करता है। इसीलिए चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस है जो चिंपैंजीज को अफेक्ट करता है बट ह्यूमंस को नहीं, उसको चुना गया। अब इस एडिनो वायरस के ऊपर SARS-CoV-2 जो कोविड का वायरस था उसके प्रोटीन को सुपर इम्पोज करा गया, ना कि वायरस। तो सबसे पहला भ्रम तो ये दूर करिए अपने मन में से कि आपको वायरस इंजेक्ट करा गया। नहीं, आपको कोविड वायरस इंजेक्ट नहीं करा गया, वो एडिनो वायरस था जो चिंपैंजी में मिलता है, जिसके अगेंस्ट में आपके शरीर ने एंटीबॉडीज डेवलप करी, आपके बॉडी को भ्रमित करा गया। ये तो बात है वैक्सीन कैसे बनती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एस्ट्राजेनेका ने ये माना और बताया है कि ये जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ये वैक्सीन लगने के बाद से 42 दिन तक ही रह सकते हैं। तो आपको तो वैक्सीनेशन हो चुका बहुत पहले। सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ था
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, फिर 60 के अबव लोगों को, फिर बिलो 45 के लोगों, लगभग सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग सभी को 42 दिन तो क्या साल से ऊपर हो चुका। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है वैक्सीनेशन को लेकर, आप डरते हो, तो इसका एक यही उपाय है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करते बने रहें, जिसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पी सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट लाइट ले सकते हैं, जैसे कि बेसन के चीले हो सकते हैं, उपमा हो सकता है, नमकीन दलिया हो सकता है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, मोट हो सकता है। आप लंच में 2 एक चपाती, ऐसा सैलेड, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल ले सकते हैं। आप शाम को 5 बजे थोड़ा फल ले सकते हैं, रात में 1 रोटी और थोड़ी सब्जी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में आप थोड़ी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वैसे भी ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खतरा तो यही लग रहा है ना कि कहीं आपको तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। जिसके लिए आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। फिर भी कोई दुविधा हो तो आप 1-to-1 हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप हमसे डाइट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, सुबह 8 से शाम के 8, मंडे टू सैटरडे के बीच में। और अगर आपका वेट ज्यादा है, आप घबराहट हो रही है कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए अपने वेट पे नियंत्रण करिए। अपनी डाइट में फैट को कम करिए, तला भुना कम खाइए, फ्राइड खाना कम खाइए, पैकेट फूड कम खाइए या अवॉइड कर दीजिए। पैकेट ड्रिंक्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उन्हें अवॉइड करिए, क्योंकि शुगर अल्टीमेटली रॉ कैलोरी तो है, कोई न्यूट्रिशन तो आपको दे नहीं रही है। तो वेट लॉस के लिए क्या आप और कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। ये वीडियो खत्म करिए पहले, उसके बाद जाकर आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, समझिएगा कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब आप ये समझ गए ना कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जानकारी सारी समझ आई होगी, तो मिथ्स पर यकीन ना करिएगा, इस जानकारी को समझ के एनालाइज करिएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर अवश्य करिए, खासकर जिससे कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं, बल्कि ये हो ही सकता है वो भी डर रहे होंगे, उनके मन में भी डर आ रहा हो, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे, तो उनके मन से भी वहम को निकालिए कि वो स्वस्थ हैं, डरना छोड़ दें। और चूंकि किसी भी वैक्सीन का 4th फेज ट्रायल का होता है, मास एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी ये चलता रहता है, अपडेट्स आते रहते हैं। तो इस वैक्सीनेशन के बाद के भी अपडेट्स और आने वाले समय में आएंगे, आने ही हैं। तो उन अपडेट्स को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, जहां अगर कोई अपडेट होगा तो आपको हम अवश्य से बताएंगे। तो आप तक वो सही समय से पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप अभी ही कर लेंगे। तो अपने हार्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है, तो इंसोम्निया की समस्या को कैसे दूर रख सकते हैं जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।